भूलता नहीं तो तुम ही बाबूराज किशन की भांजी माधवी हो ना? तुम्हारी बारात लौट गई थी, हम ले चले कहीं। अरे मधु, तुम पहचाना मुझे? पूनम। मधु, कितने दिनों बाद देखा है तुझे। कहाँ जा रही हो? इसके पिताजी क्या? नहीं नहीं पूनम, नहीं ये। हाँ मधु, आज से 6 महीने हुए वो जीप एक्सीडेंट में। ओह, भगवान भी कितना कठोर है। जिन्हें दया चाहिए उन्हीं के साथ अन्याय करता है। कहाँ तक का सफर है? नैनीताल, वहां मेरी ससुराल है। पहली बार जा रही हूँ। ससुराल? पहली बार जा रही हो? हाँ मधु, उन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैं तो अब भी न जाती, सिर्फ इसके लिए जा रही हूँ। अरे हाँ मधु, तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। सुना था तुम्हारी शादी होने वाली थी। होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? लंबी कहानी है पूनम, क्या क्या बताऊं। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? बोलो ना। आंधी में उड़ते हुए पत्ते को क्या मालूम, उसे कहां से कहां भटकना होगा। नहीं मधु, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ नैनीताल चलो। नहीं पूनम, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं उनसे कह दूंगी तुम मेरी बहन हो। हमारा और कोई सगा संबंधी तो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ। कभी इस झूठ का पता चल गया तो? ये झूठ नहीं है मधु, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। और फिर उन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा, वो मेरे लिए अजनबी है और मैं उनके लिए अनजान। हम दोनों मिलकर सुख दुख बांट लेंगे और इस मुन्ने का सहारा बनकर जिंदगी गुजार देंगे। दीदी चलिए, आपकी गाड़ी आ रही है। आती हूँ। चलो मधु, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो ना। मधु, क्या सोच रही हो? यही, अगर तुम्हारा सहारा न होता तो मेरा रास्ता क्या होता, मेरी मंजिल किधर होती। छोड़ो भी इन बातों को। आओ, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये देखो, मुन्ने की सालगिरह की फोटो, और ये है हमारी शादी की तस्वीरें। कितने सुंदर थे तुम्हारे स्वामी। क्या नाम था उनका? शेखर। अब तो उनकी याद ही जिंदगी का सहारा बन गई है। और ये है उनकी चिट्ठियां, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हो। और ये है मेरे ससुर जी की चिट्ठी। लिखा है, बहू, भगवान ने शायद शेखर को हमसे इसीलिए छीन लिया हो कि हमें हमारी भूल की सजा मिल जाए। लेकिन अब तो इतना ही कहना है कि तुम्हारी गोद में हमारे घराने का चिराग है। अगर हो सके तो अपने सास ससुर को माफ कर दो और बच्चे को लेकर फौरन चली आओ। हमारा घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसा लगता है बहुत ही दुखी मन से लिखा है। वहां जाने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया।
ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? पूनम कहाँ है? हम किसी का नाम नहीं जानते। आप ठीक हो जाएं तो खुद देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? ठहरिए। आप कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, वो आप यहाँ मौजूद हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस है। जी। अभी उन्होंने 3-4 पीने की कोशिश की थी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। देखिए, हमारे पास स्टाफ कम है, आप इन्हीं के पास रहिए। पूनम, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं पूनम, पूनम। कौन? मैं मधु, तुम्हारी मधु। मधु, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना सो रहा है, वो देखो। मेरे लाल, मधु, मधु मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास हूँ, बोलो। मैं जा रही हूँ। नहीं पूनम, ऐसी बात मत करो। मधु, मधु मुझे वचन दो। तुम उसको संभालोगी, उसकी परवरिश करोगी। हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। नहीं मधु, अब वो तुम्हारा है और तुम उसकी माँ। नहीं पूनम, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं मधु, नहीं, मेरे पाँव कट चुके हैं। पूनम, हाँ मधु, वो लोग एक अपाहिज को अपने घर की बहू का सम्मान नहीं देंगे। मधु, तुम वहाँ पूनम बनकर चली जाओ। नहीं पूनम, ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम उसको बेसहारा छोड़ दोगी? क्या तुम मुन्ने की परवरिश नहीं करोगी? मधु, नहीं पूनम, लेकिन मैं मधु, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो मधु। तुम उसकी माँ की तरह रहोगी। नहीं पूनम, मुझे वचन दो मधु, मेरे प्राण अटके हुए, मुझे वचन दो। मुझे दीदी, थैंक यू। आप आइएगा। आपकी बहन के बारे में हमें बहुत अफसोस है। आपका नाम? पूनम। और बच्चे का? राजीव। यहाँ से कहाँ जाएंगी? आपका पता? केयर ऑफ दीवान दीनानाथ, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, लेक व्यू, नैनीताल। ड्राइवर, कितना रास्ता बाकी है? बस मैम साहब 23-24 मील और होगा। 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1.5-2 घंटे? अच्छा, रास्ते में कोई होटल दिखाई दे तो रोकना, बच्चे के लिए दूध लेना है। जी मैम साहब। लाइए मैम साहब। जा रहे हो? इस सीधी सड़क से जल्दी पहुंच जाएंगे मैम साहब, शाम होने से पहले। लेकिन इधर तो घने जंगल है, गाड़ी वापस ले चलो।
मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो। मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो। सुनते नहीं? गाड़ी रोको। कहती हूँ गाड़ी रोको। आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होते तो। इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप इस टैक्सी में तो जा नहीं सकती, कहीं तुम आपको अपनी जीप पे छोड़। जी। जाना कहाँ आपको? नैनीताल। नैनीताल? ये रास्ता तो अल्मोड़ा जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते पे ले आया। ऐसे मौसम में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। खैर इस वक्त नैनीताल जाना तो नामुमकिन है। बारिश में पहाड़ी नाले रास्ते पर बहने लगते हैं, रास्ता रात पर बंद रहता है। जी? तो फिर मैं। घबराइए मत, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। थोड़ी दूर पर मेरा मकान है। अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो रात पर यहीं ठहर जाइए, मैं कल आपको छोड़ आऊंगा। मुन्ना सो गया? जी। आपको कविता का भी शौक है? जी, था कभी। सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, लिखने का भी। आखिरी गीत लिखा था, वो भी अधूरा रह गया। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। बहुत सुंदर। लेकिन जब से जीवन की सच्चाई समझ में आई, कविता की कोमल कल्पना समाप्त हो गई। और अब तो यहाँ के घने जंगल, खतरनाक मौसम, भूखा जानवर ही भले लगते हैं। खैर छोड़िए, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जब से आप मिली हैं, मुझे ऐसे लगता है शायद आपको पहले कहीं देखा है। जी? न जाने क्यों कभी कभी किसी को देखकर ऐसे लगता है पहचान पुरानी है। क्या नाम बताया आपने? पूनम। नैनीताल में कहाँ रहती हैं आप? रहती नहीं, पहली बार जा रही हूँ। वहाँ मेरी ससुराल है। ससुराल है और जा रही पहली बार? मैं कुछ समझा नहीं। जी,
उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसीलिए। वो समझा। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो लोग? वहाँ के रिटायर्ड कलेक्टर दीवान दीनानाथ जी मेरे ससुर हैं। दीवान दीनानाथ जी, वो लेक व्यू वाले आपके ससुर? यानी कि आप शेखर की पत्नी हैं? लेकिन वो तो ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई। कितनी अनोखी बात है ना? ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मेरे ससुराल वालों को कैसे जानते हैं? वो भी तो मेरा अपना ही घर है। पिताजी और दीवान जी मुंह बोले भाई हैं। बचपन में शेखर और मैं एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, लेकिन जब बड़े हुए तो रास्ते अलग हो गए। उन दिनों 5 साल की ट्रेनिंग के लिए मैं जर्मनी गया था। जब वापस आया तो पता चला शेखर ने शादी कर ली और फिर वो एक्सीडेंट। छोटे बाबू, खाना लगाऊं? अरे हाँ, इन्हें भूख लगी होगी। और देखो शंभू काका, ये हमारे घर की मेहमान ही नहीं, दीवान जी के घर की बहुरानी भी हैं। इन्हें या दीवान साहब को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे सर आंखों पर। पूनम जी, इस वक्त इस बारिश में जाना तो नामुमकिन है। सुबह होते मैं आपको छोड़ाऊंगा। अच्छा, सुबह मुलाकात हुई। आप कहीं जा रहे हैं? जी, वो मजबूरी है। क्लब में अफसरों के साथ पार्टी है, जाना ही पड़ेगा। और अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो चिंता मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ, पेटी रख दी गाड़ी में? हाँ, रख दी। सुनो, तुम रोज रात को कहां जाते हो और क्यों जाते हो सो मैं नहीं पूछता, पर आज अंधेरी रात, बारिश और तूफान, फिर उसमें मेहमान, अगर ऐसे में नहीं जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। शंभू काका, पिताजी ने तुम्हें यहाँ बहस करने के लिए नहीं, काम करने के लिए भेजा है, इसलिए हर बात में दखल मत दिया करो। चाहिए अपना काम कीजिए। चाहिए अपना काम कीजिए। बचपन में गोद में खिलाया सो कुछ नहीं, अब मुझ पे हुक्म चलाते हैं। चलो बिटिया, तुम तो खाना खा लो, आओ।